हेलो चपाटी, वेलकम बैक टू वंस अगेन। मैं कपिल कादियान, यूर साइंस गुरु जी। तो इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर थर्ड, मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वन शॉट वीडियोस के रूप में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। व्हाट डू मीन बाय मेटल्स, क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्स की। जो एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली उसकी आगे टाइप्स होती हैं। तो एलिमेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो आज इस चैप्टर में हम बेसिकली बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेटल्स क्या होते हैं, कि वो एलिमेंट्स that are electropositive in nature। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर के होते हैं इज कॉल्ड एज ए मेटल। उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, मेटल्स कहते हैं, इज कॉल्ड मेटल्स। अब मैं आपको समझाने वाला हूं मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के कैसे होते हैं, इसका क्या रीजन है। बेसिकली एग्जांपल्स आप दे सकते हो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास है, कॉपर, सोडियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ये काफी टाइप्स के होते हैं। अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होते हैं, कि जो हमारे पास मेटल्स हैं हमेशा ही क्या करते हैं बच्चों, ये लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही ये लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो इनके ऊपर चार्ज जो बेसिकली आएगा वो कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई इज कॉल्ड इज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर कहेंगे। एग्जांपल्स मैं आपको करके दिखाता हूं। हमारे पास है सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 एंड एटॉमिक मास इज 23। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट करेंगे तो उस केस में क्या बनेगा, 28 × 1 बनेगा। अब इस केस में जो आउटर मोस्ट के अंदर क्या है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स है। कि जिस केस के अंदर जो मेटल्स होते हैं बेसिकली उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 to 3 के बीच में होते हैं, ठीक है ना। 1 2 ये जो होते हैं बेसिकली इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या करेगा बच्चों, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। तो लूज करने से इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, प्लस। एंड ये किसको अचीव कर लेगा, यहाँ पर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। सेकेंड, 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या हो गया, रिमूव हो गया। सो दिस कॉल्ड इज ए मेटल्स। तो इनको हम क्या बोलेंगे, मेटल्स कहेंगे। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ये मेटल्स क्या होते हैं। यहीं पर मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि व्हाट डू मीन बाय नॉन मेटल्स क्या होते हैं। इसको साथ साथ करते चलेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट सी थिंग्स रहने वाली है। कि जो नॉन मेटल्स होंगे बच्चों, कि वो एलिमेंट्स that are electronegative in nature। ये किस नेचर के होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर के होंगे। इज कॉल्ड इज ए नॉन मेटल। इसको आप क्या कहोगे, नॉन मेटल्स कहोगे। एंड द टाइप्स ऑफ, ये किसके टाइप्स हैं, एलिमेंट्स की टाइप है। अब इस केस के अंदर इसका भी एग्जांपल ले सकते हो आप। फॉर एग्जांपल इज ए फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है ना, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। दिस इज द एग्जांपल। ये सारे इसके एग्जांपल्स रहेंगे नॉन मेटल्स के। अब ये क्या करते हैं बेसिकली बच्चों, मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको, कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स होंगे, इनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं बेसिकली, 4 5 6 और 7। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस केस के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं, जो 4 वाले होंगे हमारे वो मेटलॉइड्स भी होंगे। वो शेयरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी कहेंगे, उसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। अब जो 8 वाला होता है, जिसकी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस केस में हम उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं। अब जो नॉन मेटल है बेसिकली ये क्या करते हैं बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे एंड दे अचीव, इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बेसिकली कितना होता है, 17। इसका जो मास होगा वो 35.5। जैसे ही आप इसकी राइट डाउन करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इट मीन्स क्या बनेगी, 2 8 एंड 7। अब ये देखिए ध्यान से
कि इसको ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा बच्चों, तो ये 7 को लूज नहीं कर सकता, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। जैसे ही हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन्स दिया तो देने से इसके ऊपर जो चार्ज आया वो नेगेटिव, इट मीन्स इज 2 8 और 8। तो इसने क्या किया, जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव कर लिया। तो चार्जेस क्या है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये था हमारा मेटल्स वाला कॉन्सेप्ट और ये है हमारा बेसिकली नॉन मेटल वाला कॉन्सेप्ट। तो होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अब इसी के बेस पे मैं आपको समझाने वाला हूं कि बच्चों कि जो मेटल्स और नॉन मेटल हैं जैसे ही आपस में ये मिल जाते हैं तो किसकी फॉर्मेशंस देंगे बेसिकली। तो काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, ये भी आपने करना है। उसके बाद डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी एंड आफ्टर दैट इज ए केमिकल प्रॉपर्टी, कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, एनी कंपाउंड, और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है NaCl। अब NaCl के केस में जो हमेशा लेफ्ट साइड के अंदर होंगे, ठीक है ना, लेफ्ट साइड के अंदर, सो दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, मेटल्स कहेंगे, ठीक है ना, मेटल। जो राइट साइड के अंदर होगा बच्चों, राइट साइड के अंदर, उसको आप क्या कहोगे, नॉन मेटल, ठीक है ना। अब मेटल्स के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, एंड इनके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होंगे, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होंगे। कोई भी कंपाउंड होगा, एनी कंपाउंड्स, तो मेटल्स आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड। तो ये भी कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम बात करेंगे बच्चों इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेटल्स की। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा बच्चों, फर्स्ट पॉइंट रहेगा क्या रहेगा, मैलेबिलिटी। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैलेबिलिटी। अब मैलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अब ये प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, बेसिकली मेटल्स की प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ड्यू टू विच व्हेन ए मेटल्स आर बीटन, व्हेन ए metals are beaten and convert into thin sheet। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके रूप में बच्चों, तो एक थिन शीट्स के रूप में, ठीक है ना, थिन शीट्स के रूप में। इज कॉल्ड इज ए मैलेबिलिटी, कि मैलेबिलिटी क्या होगी, जिसको आप क्या कर सकते हो, बेसिकली एक थिन शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा गोल्ड का, Au, और उसके बाद Ag सिल्वर का, एक्सेट्रा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए मैलेबिलिटी। ये एग्जांपल आप किसके दे दोगे, मैलेबिलिटी के दे दोगे। और जितने मेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ए, सारे मेटल्स क्या होंगे, ये मैलेबल होंगे, ठीक है ना, मैलेबिलिटी शो करेंगे। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी बच्चों, बेसिकली वो है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी बेसिकली क्या होती है, इसमें तो हमने किसकी बात की, थिन शीट्स के रूप की बात की। उस केस के अंदर क्या होगा कि मेटल्स आर ड्रॉन इनटू ए थिन वायर, कि मेटल्स को आप ड्रॉ कर सकते हो, मेटल्स आर ड्रॉन इनटू ए थिन वायर्स। इसको हम ड्रॉन कर सकते हैं किसके रूप में बच्चों, एक थिन वायर के रूप में। दिस इज द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ए मैलेबिलिटी। इसको हम क्या बोलेंगे, और डक्टिलिटी बोलेंगे। और मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मोस्ट ऑफ मेटल्स आर डक्टाइल, और जो सबसे मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट्स है वो कौन सा है बच्चों, आपका Au, गोल्ड है। गोल्ड एग्जाम्पल रखना है आपने, गोल्ड कि 1 ग्राम ऑफ ए गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट इनटू 2 किलोमीटर वायर के रूप में। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 1 ग्राम जो गोल्ड होता है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं 2 किलोमीटर वायर के रूप में। थर्ड है हमारे पास, थर्ड जो प्रॉपर्टी रहेगी बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी बच्चों वो है हार्डनेस, कि जितने भी मेटल्स होते हैं बेसिकली वो सारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हार्डनेस। अब मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या राइट डाउन करना है आपने, कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, ओनली कौन से हैं बस आपके पास, यहां पर मैं राइट डाउन करूंगा कि मोस्ट ऑफ
मेटल्स आर हार्ड, ठीक है ना। ओनली एल्कली मेटल्स, ओनली एल्कली मेटल, जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं आपके पास वो क्या होते हैं बच्चों, बेसिकली सॉफ्ट होते हैं, ठीक है ना। तो क्या राइट डाउन करना है आपने कि मोस्ट ऑफ द एल्कली मेटल्स, लाइक एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको। एग्जांपल क्या होगा आपके पास, सोडियम, पोटासियम, लिथियम एक्सेट्रा, कि कट विद नाइफ, कट विद नाइफ इजिली, इनको हम काट सकते हैं नाइफ की हेल्प से, ठीक है ना। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद फोर्थ पॉइंट रहेगा हमारे पास बच्चों मेटालिक लस्टर्स, कि जितने भी मेटल्स होते हैं ये सारे मेटालिक लस्टर्स, लस्टर्स का मतलब क्या होगा, चमकदार, ठीक है ना, शाइनी सरफेस शो करेंगे ये। तो इसको आप लिख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ए शाइनी सरफेस, जितने भी होते हैं मोस्ट ऑफ मेटल्स आर शाइनिंग सरफेस, ये चमकदार होते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हो आप, Au, गोल्ड क्या होता है बच्चों, चमकदार होता है। कॉपर एग्जाम्पल दे सकते हो, ये भी चमकदार होता है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज, फिफ्थ जो फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगी इसकी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब देखो ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये, कि मोस्ट ऑफ मेटल्स आर ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि जितने मेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर होते हैं। इसके अंदर एग्जांपल दे सकते हो बच्चों, बेसिकली जो सिल्वर होता है इट इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद सेकंड पोजीशन किसकी है, कॉपर की। एंड थर्ड सिक्स जो फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगी ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी। अब इस केस के अंदर थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर बात करेंगे, थर्मल का मतलब होता है हीट, थर्मल कंडक्टिविटी। मोस्ट ऑफ मेटल्स आर क्या होते हैं, ये भी थर्मल कंडक्ट होते हैं, इनके अंदर से हीट एनर्जी पास की जा सकती है। सिर्फ किसको छोड़कर, ओनली एक्सेप्ट लेड एंड मरकरी को छोड़कर। एक्सेप्ट क्या छोड़ना है आपने बच्चों, लेड एंड मरकरी। मरकरी क्या होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, 24 डिग्री सेल्सियस, ये लेके चलते हैं रूम टेम्परेचर। कि ये क्या होते हैं, हीट। इसको हम थर्मल का मतलब क्या बोलोगे आप, हीट, कि इनके अंदर से हम हीट एनर्जी को पास कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया ये भी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी से ही बिलोंग करता है ये भी, तो ये भी साथ साथ करते चलेंगे। सबसे पहले हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे, आफ्टर दैट हम जो भी हमारे पास नॉन मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी करेंगे। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी हमारे पास वो कौन सी रहेगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कि जितने भी मेटल्स थे हमारे पास, हमने क्या किया था कि वो क्या थे, बेसिकली हार्ड थे। कि तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होंगे, ऐसे लिखते हैं, मेटल्स जनरली हार्ड, ये हार्ड होते हैं। और इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स आर हाई, वो ज्यादा होगा। एक्सेप्ट, यहां पर एक केस है, एक्सेप्ट किसको छोड़ना है आपने, क्योंकि कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो क्या होते हैं बेसिकली जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। तो इसका एग्जांपल क्या दोगे बच्चों आप, मरकरी और गैलियम, ठीक है ना। जो मरकरी होता है ये लिक्विड रूम टेम्परेचर पर होता है, मरकरी, गैलियम एंड सीजियम, ये क्या होते हैं, काफी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये लिक्विड होते हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी कम होता है। इस केस में आपने एग्जांपल दे सकते हैं कि जो टंगस्टन है बच्चों, टंगस्टन का सबसे ज्यादा क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेटल्स में आता है ये टंगस्टन, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
अब कितना होता है बेसिकली 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। और कहाँ यूज करते हैं इसको? इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट्स के रूप में। इलेक्ट्रिक बल्ब्स फिलामेंट्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये भी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास जो टॉपिक रहेगा सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब क्या होता है कि व्हेन ए मेटल्स आर स्ट्राइक हार्ड, व्हेन ए मेटल्स आर स्ट्राइक हार्ड, जैसे ही मेटल्स को आप स्ट्राइक हार्ड करोगे दे प्रोड्यूस साउंड। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चों? प्रोड्यूस साउंड प्रोड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल दे सकते हो आप, जो आपकी स्कूल की बेल होती है बेसिकली, ठीक है ना, स्कूल बेल, वो किसकी बनी होती है? मेटल्स की। तो ऑलरेडी क्या करती है बच्चों? साउंड प्रोड्यूस करती है। साउंड क्या क्या करेगी? वो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। तो ये इसकी थी फिजिकल प्रॉपर्टी, किसकी? हमारे पास मेटल्स की। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होंगी? इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी कि मोस्ट ऑफ जो हमारे पास थे अभी हमने किया था, ये सारे किस नेचर के होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, लूज करने के बाद इनके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो क्या नेचर लगानी है आपने इसकी? पॉजिटिव लगानी है। अभी आपने जस्ट ओनली किया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल, जो मेटल है, फर्स्ट पॉइंट कि मेटल्स रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट करेंगे बच्चों? ये ऑक्सीजन के साथ। आप कोई भी मेटल ले लीजिए, आपने वटेवर, आपने ले लिया जिंक, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए मेटल ऑक्साइड। तो आप किसकी फॉर्मेशन लोगे यहाँ से? मेटालिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन लोगे। और जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं बेसिकली, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, ये किस नेचर के होते हैं? बेसिक इन नेचर के। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होंगे। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। क्लियर हो गया बच्चों कॉन्सेप्ट? अब इसी के अंदर एग्जांपल ले सकते हो आप कि कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन। बेसिकली कॉपर किस कलर का होता है बच्चों? ब्राउन कलर का होता है। कि व्हेन ए ब्राउन कॉपर इज हीटेड अप, जैसे ही आप इसको हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉपर ऑक्साइड। किसकी फॉर्मेशन देगा ये? सेकंड कॉपर ऑक्साइड की। बैलेंस भी साथ कर रहा हूं मैं। तो ये किस नेचर का होगा बच्चों? ब्लैक इन नेचर का होगा। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो कि जो कॉपर ऑक्साइड है ये किस नेचर का होगा आपका? यहाँ पर ब्लैक नेचर का होगा। सिंपल सा पॉइंट था, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करेंगे बच्चों, हमारे पास है रिएक्शन ऑफ ए मेटल्स विद वाटर। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। इनके बेस पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें बच्चों, व्हाटएवर केस बेस्ड स्टडी की बात करें, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसके ऊपर ही सारे आपके क्वेश्चन बेस्ड होंगे। तो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी? कि मेटल्स रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट करेंगे ये? वाटर के साथ। वाटर का मतलब H2O के साथ। अब देखो हमारे पास क्या है कि कुछ मेटल्स काफी रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं। कि जैसे ही मेटल्स रिएक्ट करेंगे, किसके साथ रिएक्ट करेंगे बच्चों? वाटर के साथ, H2O के साथ रिएक्ट करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन देंगे? कुछ तो स्ट्रेट अवे किसकी फॉर्मेशन देंगे बच्चों? मेटल ऑक्साइड्स की। मेटल ऑक्साइड प्लस कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन का मतलब क्या है? ये कौन सा साउंड प्रोड्यूस करती है? पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी, ये भी आपको पता है। सेकंड, हमने फिर क्या लेना है कि जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स है इसको फर्दर फिर क्या करोगे आप? वाटर के साथ रिएक्ट कर दोगे। दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए मेटल हाइड्रोक्साइड। ये किसकी फॉर्मेशन देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन देगा। क्लियर हो गया? अब मेटल हाइड्रोक्साइड वटेवर कोई भी हो सकता है, MgOH को इसको हम डिनोट करेंगे। मेटल ऑक्साइड आपका MO होगा, ये इसको आप सिंबल दे सकते हो। अब हम डिफरेंट टाइप के मेटल्स की बात करेंगे बच्चों। तो आपको पता लग गया कि जो मेटल्स होगा बेसिकली जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस की फॉर्मेशन देगा? यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर है हमारे पास पोटासियम। जैसे ही पोटासियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, अब ये कौन से वाटर के साथ रिएक्ट करता है बच्चों? कोल्ड वाटर के साथ। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पोटासियम और जो सोडियम है हमारे पास, ये दोनों किसके साथ रिएक्ट करेंगे? कोल्ड वाटर के साथ।
तो रिएक्शन क्या बनेगी हमारे पास, देखो अब हमने सीधा डायरेक्ट बनाना है, ये क्या है मोर रिएक्टिव है, तो पोटासियम क्या बनेगा हाइड्रोक्साइड, सेम एज इट इज इस केस में क्या बनेगा NaOH बनेगा, ठीक है। प्लस क्या निकलेगी इस केस के अंदर, अब आपने बैलेंस भी करते चलना है, 2 यहाँ पर लगाओगे आप, 2 यहाँ पर लगा दोगे, तो इस केस में जो निकलेगी बच्चों आपकी वो क्या निकलेगी हाइड्रोजन गैस, और सेकेंडली अभी आपने जस्ट किया था हीट एनर्जी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी प्लस हीट एनर्जी निकलेगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि ये हाईली क्या होते हैं एक्जोथर्मिक होते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस रिएक्ट करते हैं ये, ठीक है ना। अब इस केस में भी 2NaOH निकलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्या निकलेगी बच्चों वाटर निकलेगा। अब सिंपल सी बात है, सोडियम एंड पोटासियम इज ए मोर रिएक्टिव, रिएक्ट विद इन किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और किसकी फॉर्मेशन दे देंगे स्ट्रेट अवे सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन दे देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों कुछ और भी मेटल्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेम एज इट इज कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर, कैल्शियम भी रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन देगा CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या निकलेगी हाइड्रोजन गैस। अब ये क्या है, ये तो हाईली वोलेंटली थे, ये क्या है लेस वोलेंट है, लेस वोलेंट, ठीक है ना। अब इस केस में हाइड्रोजन गैस इसमें भी निकल रही है। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि कैल्शियम जो है बेसिकली कैल्शियम फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, सरफेस जो कैल्शियम है वो क्या करता है बच्चों सरफेस फ्लोट करता है ऑन दी सरफेस। क्यों करता है, क्योंकि जो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, ठीक है ना, जो हाइड्रोजन गैस क्या हुई यहाँ पर प्रोड्यूस हुई वो कहाँ पर हो जाती है स्टिक ऑन दी सरफेस, तो क्या लिखोगे स्टिक्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, मेटल के सरफेस के ऊपर वो क्या हो जाती है बच्चों स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है। तो इसलिए इस केस में आपने क्या लगाना है कि जो कैल्शियम है वो फ्लोट करेगा, कहाँ पर फ्लोट करेगा बच्चों सरफेस के ऊपर। क्यों करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ऑन द स्टिक ऑन द सरफेस, हाइड्रोजन गैस उसके साथ क्या हो जाती है चिपक जाती है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये भी। सो नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों ये भी मेटल्स है काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम क्या होगा कि डू नॉट रिएक्ट विथ, ये रिएक्ट नहीं करेगा, किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा बच्चों, ना ही ये कोल्ड वाटर के साथ और ना ही ये और स्टीम के साथ, सिंपल सी लिख लो आप स्टीम के साथ, ठीक है ना तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा बेसिकली वाटर के साथ, और ना ही ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा बेसिकली ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। हॉट वाटर का मतलब क्या है बच्चों H2O, तो सीधा डायरेक्ट किसकी फॉर्मेशन दे देगा ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या निकलेगा बच्चों इस केस के अंदर हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है कि जो बेसिकली कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन रिएक्ट करते हैं। कोल्ड यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देता हूँ एक साइड के अंदर, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे सोडियम पोटासियम, ठीक है ना। उसके बाद कैल्शियम। जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा वो कौन करेगा बच्चों, यहाँ पर सिंपल सी बात है मैग्नीशियम करेगा, ठीक है। उसके बाद यदि स्टीम की बात करूँ ना मैं, स्टीम के साथ तो कौन कौन करेंगे स्टीम के साथ, एल्यूमिनियम जिंक और आयरन। और जो रिएक्ट ही नहीं करेंगे डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, जो वाटर ही रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो वो कौन से हमारे पास मेटल बेसिकली जो प्लेटिनम है, गोल्ड है और या फिर सिल्वर है, ठीक है ना। ये किसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो क्लियर हो गया ये भी आपका। उसके बाद जो हमारे पास कौन सा है ये वाले, कि जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, Zn ले लिया। Zn किसके साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, स्टीम के साथ। ये स्टीम के साथ ही रिएक्ट करेंगे, जिंक की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें और या फिर आप आयरन की बात करें। जैसे ही ये रिएक्ट करेंगे किसके साथ, स्टीम के साथ, मतलब गैस की फॉर्म में, तो उस केस में क्या देंगे ZnO जिंक ऑक्साइड देंगे। आगे फर्दर क्या बनाएंगे, ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, प्लस क्या निकलेगी इस केस में भी हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही वाटर रिएक्ट करेगा इसके साथ तो क्या देगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या निकलेंगी हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही वाटर जब इसके साथ रिएक्ट करेगा बच्चों तो क्या देगा Fe2O3 प्लस क्या निकलेगी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। दिस पॉइंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। अब इसी के बेस पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है बेसिकली। यदि बात करें तो हमारे पास दो ऐसे बेसिकली हमने बात की यहाँ पर बच्चों, एक तो जिंक की बात की और एक हमने किसकी बात की एल्यूमिनियम की।
ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं H2O के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन देते हैं? ये मेटल ऑक्साइड की। अब यही मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना, किस नेचर के थे? बेसिक नेचर के थे। बेसिक नेचर के थे ये ऑलरेडी। अब बेसिक का मतलब क्या है कि जैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे पास या फिर जिंक ऑक्साइड है, इसकी हमने रिएक्शन कर दी किसके साथ? एसिड्स के साथ। सेम एज इट इज इसकी भी हमने रिएक्शन कर दी एसिड के साथ, तो ये फर्दर किसकी फॉर्मेशन देते हैं बच्चों? सॉल्ट प्लस वाटर की। सेम एज इट इज किसकी फॉर्मेशन देंगे? ये सॉल्ट प्लस वाटर की। अब जो ये बेसिक नेचर में हुई उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड के सबसे दोनों कौन से पॉइंट है बच्चों? Al2O3 और ZNO, दिस इज ए बोथ आर बेसिक इन नेचर, दिस इज कॉल्ड एज एम्फोटेरिक। ये एसिडिक नेचर को भी शो करते हैं, ये बेसिक नेचर को भी शो करेंगे जब ये रिएक्शन करेंगे किसके साथ? या तो एसिड के साथ करेंगे या फिर किसको शो करेंगे बच्चों? ये बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। बेस का मतलब क्या है? NaOH के साथ कर ले या KOH के साथ कर ले, किसी के साथ भी आप इसकी रिएक्शन कर सकते हैं। तो दोनों ही बेसिकली क्या होंगे यहाँ पर? ये शो करेंगे बच्चों हमारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ये प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी बच्चों हमारे पास कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन कैसी है इसके अंदर? एग्जाम्पल दूंगा मैं। सबसे पहले एक डाइल्यूट की बात करेंगे, एक कंसंट्रेटेड की बात करेंगे, एक नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे। तो नाइट्रिक एसिड वाला जो टॉपिक रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात कर देता हूं कि मेटल्स रिएक्ट विद, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, मेटल रिएक्ट्स विद, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? ये एसिड्स के साथ। अब देखो मेटल्स का मतलब Zn, कोई भी रिएक्टिव मेटल ले सकते हैं। जैसे ही एसिड, एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, तो इसके साथ रिएक्ट करोगे, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए ZnCl2 प्लस क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। तो सिंपल सी बात है कि जब व्हेन ए मेटल्स रिएक्ट विद एसिड दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन देगी। और जो हाइड्रोजन गैस है बेसिकली वो पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती है व्हेन पास थ्रू नियर इन द बर्निंग ऑफ कैंडल। तो सिंपल सी बात होगी बच्चों। तो ये टॉपिक भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं बच्चों। ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये टॉपिक रहेगा हमारे पास बेसिकली रिएक्शन ऑफ मेटल विद HNO3 की रिएक्शन ऑफ मेटल विथ HNO3। HNO3 का मतलब नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड है। अब नाइट्रिक एसिड बेसिकली जितने भी हमारे पास बच्चों मेटल्स है, जब ये रिएक्ट करेंगे किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ, किसकी फॉर्मेशन देंगे? ये सॉल्ट प्लस N2O, या N2O लिख सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, प्लस किसकी फॉर्मेशन देंगे? यहाँ पर वाटर की देंगे। सिर्फ ओनली एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल केस कौन कौन से हमारे पास, ठीक है ना, इसको देखिए ध्यान से। मैग्नीज और मैग्नीशियम, इनके साथ जब आप HNO3 की फॉर्मेशन दोगे बच्चों, बाकी जो हमारे पास HCl था या सल्फ्यूरिक एसिड था वो मेटल के साथ रिएक्ट मार के किसकी फॉर्मेशन दे रहा था? हाइड्रोजन गैस की। अब इस केस में किसकी फॉर्मेशन देगा? ये सिर्फ यही दो मेटल्स हैं जिनके साथ ये रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस किसकी फॉर्मेशन देंगे? हाइड्रोजन गैस की। बाकी जितने भी मेटल्स हैं हमारे पास उनके साथ मिलकर वाटर प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स की फॉर्मेशन देंगे। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। और क्यों देंगे? वाई क्यों देंगे भाई? इसका रीजन क्या रहेगा कि नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइज कर देता है किसी भी दूसरे को, ठीक है ना, और खुद क्या हो जाता है? ये रिड्यूस हो जाता है। तो इसका आप सबसे बढ़िया रीजन ले सकते हो। उसके बाद बच्चों बात करेंगे बेसिकली हमारे पास रहेगा एक्वारेजिया क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्वारेजिया? ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक्वारेजिया वाला भी। तो इसको भी साथ साथ करते चलेंगे। एक्वारेजिया वाला तो देखो ध्यान से, यहां पर है एक्वारेजिया, और एक्वारेजिया का सेकेंड नेम है, दिस इज कॉल्ड एज ए रॉयल वाटर। इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी कि इट इज फ्रेशली मिक्सचर ऑफ, या मिक्सचर की बात कर सकते हो आप, मिक्सचर ऑफ
यहाँ पर लिखिए कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन 3:1। किस रेशो में है बच्चों ये? 3:1 की बात करें या फिर 75 परसेंटेज के रूप में बात कर रहा हूं 25 के अंदर, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर? कंसंट्रेटेड HCl रेशियो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3। तो इट मीन्स इज ए 3:1 के अंदर इसकी रेशियो होती है। दिस इज कॉल्ड इज एक्वा रिजिया एंड ए रॉयल वाटर। इसको आप क्या बोलोगे? एक्वा रिजिया या रॉयल वाटर। अब बेसिकली इसको कौन यूज करता है? बेसिकली यदि बात करें बच्चों, गोल्ड स्मिथ यूज करते हैं इसको। गोल्ड जो हमारे स्मिथ होते हैं, मतलब सुनार। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसके अंदर इट डिजोल्व गोल्ड, इसके अंदर गोल्ड डिजोल्व किया जाता है। अब क्यों यूज किया जाता है? डिजोल्व क्यों किया जाता है? उसका क्या रीजन है? क्यों? ताकि उसके अंदर से बेसिकली कोरेसिव, मतलब क्या है, ये काफी फ्यूमिंग नेचर में होते हैं, ताकि गोल्ड को प्यूरिफाई कर सके, ठीक है ना। तो इसके लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या रहेगी बच्चों? ये प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंस, ठीक है ना। ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, और इस रिएक्शन को हम बेसिकली क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। अब देखो सबसे पहले कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन करनी है मेटल्स की किसके साथ? विद सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन ले लीजिए इसके अंदर। सॉल्यूशन मींस लाइक इज ए ऑफ अदर मेटल्स सॉल्ट्स। अब ये नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, बेसिकली ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब यहां पर आप ले सकते हो मेटल ए, व्हाटएवर मेटल ए, और यहां पर ले सकते हो आप साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी। अब ये किसकी फॉर्मेशन देगा? आपने करना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के रूप में, ठीक है ना। तो यहां पर देगा ये साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए, तो यहां पर लिखिए आप साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी। अब इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स क्या है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं किसको? लेस रिएक्टिव को। डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। सो ये नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना। क्लियर हो गया ये रिएक्टिव। तो उसके बाद बात करेंगे बच्चों, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि व्हाट डू मीन बाय रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। तो क्या लिखोगे कि रिएक्टिविटी सीरीज इज द सीरीज ऑफ मेटल। द रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल। एक लिस्ट है, किसकी लिस्ट है भाई? ये मेटल्स की, ठीक है ना। अरेंज इन ऑर्डर, अरेंज इन ऑर्डर of their decreasing activities is called as a reactivity series। देखो क्या है सिंपल सी डेफिनेशन की रिएक्टिविटी सीरीज एक लिस्ट है, किसकी लिस्ट है? मेटल्स की, कि उसको अरेंज किया गया है इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज के बेस में। अब यहां पर सबसे पहले लिखेंगे बच्चों, हमारे पास क्या है? सोडियम। सोडियम के बाद पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। उसके बाद Fe आयरन, लेड Pb जिसे कहते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन भी आपने लेके चलना है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद कॉपर, और उसके बाद Hg मरकरी, और Au, और उसके बाद बच्चों Ag, और यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हो आप प्लेटिनम। अब ये क्या है कि एक सीरीज है बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, जो यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं मेटल्स, यहाँ पर 2-3 पोजीशन में। इसको क्या बोलते हैं? मोस्ट रिएक्टिव। ये काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स हैं जो किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। इसलिए बेसिकली जैसे इस टाइप के मेटल हैं हमारे पास क्या है? सोडियम, पोटासियम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सोडियम एंड पोटासियम आर मोर रिएक्टिव। ये मोर रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो ये रिएक्ट कर जाते हैं इजिली किसी के साथ भी। तो इनको हम कहाँ पर करते हैं? कैप्ट इन कैरोसिन ऑयल।
कैरोसिन ऑयल के अंदर इनको कैप्ट किया जाता है ताकि ये फर्दर ऑक्सीडाइज ना हो, किसी के साथ रिएक्ट ना करें। उसके बाद जो ये बीच वाले हैं बच्चों, इनको हम क्या बोलते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं ये। और जो निचले वाले हैं दिस इज कॉल्ड एज ए लीस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव भी कह सकते हैं। लीस्ट रिएक्टिव ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते और ये किस स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री इन स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आल्सो। सो दिस इज कॉल्ड एज ए रिएक्टिविटी सीरीज, कि वो सीरीज मेटल्स की जिसको अरेंज किया गया है डिक्रीजिंग एक्टिविटीज के रूप में। ये आपको मैंने बना के दिखा दी, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ए रिएक्टिविटी सीरीज रहेगी बेसिकली, ठीक है ना। ये मोर रिएक्टिव होते हैं हमारे, इनको हमने बोल दिया है। अब उसके बाद बात करेंगे बच्चों, हम किसकी बात करनी है, हमने नॉन मेटल्स की बात करनी है। अब नॉन मेटल्स बेसिकली अभी हमने किया था कि जो किस नेचर के होते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर के होंगे। तो ये सारा आपने डिस्कस करना है, तो इसको साथ साथ आप करते रहिए। तो देखते हैं आप किसकी बात करेंगे बच्चों, नॉन मेटल्स की। अब जो नॉन मेटल्स होते हैं हमारे पास, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल वो एलिमेंट्स जो किस नेचर के हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर में होंगे। प्लस सेकेंडली ये क्या करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे ये, ठीक है ना। ये टॉपिक आपने साथ साथ करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था, एग्जांपल हमने लिया था Cl। Cl की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28x7 थी बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, गेन करने से Cl नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को इसने अचीव कर लिया। अब हम इसकी बात करेंगे सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट है इसका ब्रिटल, इसकी क्या नेचर होगी बच्चों, ब्रिटलनेस नेचर, कि नॉन मेटल्स ना तो डक्टाइल होते हैं और ना ही ये क्या होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस मतलब क्या है कि ये नॉर मैलेबल, और नीदर डक्टाइल। ना तो ये क्या होंगे, मेलेबल होंगे बच्चों, और ना ही ये क्या होंगे, बेसिकली डक्टाइल इन नेचर के होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल स्टेट। जो फिजिकल स्टेट होगी इनकी ये भी साथ करेंगे कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ ए नॉन मेटल। तो नॉन मेटल की जो बेसिकली फिजिकल स्टेट होती है वो क्या होती है बच्चों, सॉफ्ट होती है, कि मोस्ट ऑफ नॉन मेटल आर क्या होते हैं, सॉफ्ट। ये क्या होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर में होंगे, जितने भी होंगे। सिर्फ ओनली जो डायमंड है, डायमंड इज हार्ड होगा, ठीक है ना। और ये कार्बन के ही क्या होते हैं, एलोट्रोप्स होते हैं। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं। फर्स्ट इज ए ग्रेफाइट, सेकंड हमारे पास डायमंड, एंड थर्ड इज ए कार्बन 60। ये 3 एलोट्रोप्स होते हैं किसके, कार्बन के। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि नॉन मेटल होते हैं बेसिकली वो गैसेस एक्सेप्ट होते हैं। अब गैसेस फॉर्म में कौन कौन से होते हैं जो नॉन मेटल होंगे, वो होती है ब्रोमीन। ब्रोमीन होगी वो किस फॉर्म में होगी, गैसेस फॉर्म के अंदर होगी। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन मेटल्स का नाम बताएं जो बेसिकली हार्ड फॉर्म में होगा। हार्ड फॉर्म में कौन सा होगा बच्चों, डायमंड होगा। और जो गैसेस फॉर्म के अंदर होंगे वो कौन से होंगे, ब्रोमीन होंगे। तो ब्रोमीन गैस के रूप में आपने करना है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर बेसिकली मेटेलिक लस्टर्स, कि नॉन मेटल क्या होते हैं, डू नॉट लस्टर्स होते हैं, कि मेटेलिक लस्टर्स, कि जो नॉन मेटल होंगे बेसिकली, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर्स। ये नॉन लस्टर्स होते हैं, लस्टर्स होंगे बच्चों, ठीक है ना, नॉन लस्टर्स, ठीक है। नॉन लस्टर्स आपने राइट डाउन कर देना है। ओनली क्या होगा यहाँ पर, डायमंड। डायमंड किस नेचर का होगा यहाँ पर, वो लस्टर्स नेचर का होगा, काफी सुंदर होता है ये, लस्टर्स इस नेचर का। इंपॉर्टेंट है, इस पे भी डिनोट कर लेना है आपने कि जो नॉन मेटल्स होंगे बेसिकली, कि जो डायमंड होगा वो किस नेचर का होगा, यहाँ पर लस्टर्स नेचर का होगा। अब इस केस में एक एग्जांपल और ले सकते हो आप, जो आयोडीन होता है, आयोडीन भी बच्चों लस्टर्स होता है, आयोडीन, और ये भी नॉन मेटल है, ये भी क्या होगा आपका लस्टर्स होगा।
ठीक है ना। और इसके अंदर एग्जाम्पल और भी ले सकते हो आप, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी थोड़ा चमकदार होता है, और कहाँ यूज़ करते हैं इसको, पेंसिल के लेड्स के अंदर, पेंसिल लेड्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो ये पॉइंट्स आपने डिनोट करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर। उसके बाद बात करेंगे बच्चों जो नॉन मेटल्स होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये पुअर कंडक्टर होंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, तो ये भी राइट डाउन कीजिए कि नॉन मेटल्स आर ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देता हूँ, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तो क्या होगा इसके अंदर कि नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के ये क्या होते हैं बच्चों, पुअर कंडक्टर होते हैं। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज की। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसका, नॉन मेटल्स का। देखो सबसे पहले कि जनरली नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात लिखनी है आपने। तो क्या लिखेंगे आप कि नॉन मेटल्स आर जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका क्या होगा बच्चों, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये पॉइंट पे आपने डिनोट करना है। और नॉन मेटल बेसिकली क्या होते हैं, कुछ नॉन मेटल सॉलिड्स होते हैं कंपैरेटिवली यदि बात करें तो। जैसे इसके अंदर एग्जांपल बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया और कार्बन हो गया। तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। इन केसेस के अंदर हाई होगा, इन केस के अंदर बॉइलिंग पॉइंट भी और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपने डिनोट कर लेने हैं। उसके बाद बात करेंगे बच्चों इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की, कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉन मेटल, कि नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले डिनोट कीजिए नॉन मेटल केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट है हमारे पास नंबर 1, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे किसकी, नॉन मेटल्स की। अब नॉन मेटल हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं बेसिकली। जब ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, तो ये क्या फॉर्मेशन देंगे, ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन देंगे। तो फॉर एग्जांपल कि कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन ऑक्साइड। सेम एज इट इज सल्फर रिएक्ट विद इन ऑक्सीजन, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो ऑक्साइड्स बने बच्चे, ये किस नेचर के होंगे, एसिडिक इन नेचर के होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसिडिक इन नेचर। और कौन से हैं ये, दिस इज ए नॉन मेटालिक ऑक्साइड। इनको क्या बोलेंगे आप, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। कि जितने भी हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड होंगे वो सारे किस नेचर के होंगे, पॉइजनस, मतलब एसिडिक इन नेचर के होंगे। तो ये थी इसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। सिंपल है कि when a non-metals react with oxygen they gives the formation of a carbon dioxide, means like is a acidic in nature। ये सारे acidic in nature के अंदर होंगे। सेकेंड्स की बात करेंगे बच्चों, हमारे पास जो सेकंड है कि रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, कि जो नॉन मेटल हैं तो वो क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये वाटर के साथ बच्चों क्या करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड है हमारे पास कि रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन विद एसिड। अब ये पॉइंट को सोचिए और डिनोट कीजिए कि जो नॉन मेटल होंगे वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ नहीं। कि क्या लिखोगे आप, नॉन मेटल्स do not react with acids and do not evolve हाइड्रोजन गैस। और ना ही इसके अंदर से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन निकलेगी। तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो चुका है। उसके बाद बात करेंगे बच्चों हमारे पास बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो फोर्थ पॉइंट है कि नॉन मेटल्स
मेटल्स रिएक्ट विथ बेस, ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे बच्चों? बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। अब बेस आप कोई भी ले सकते हो, यहाँ पर वीक बेस, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास बेस है। अब इस बेस की रिएक्शन करेंगे किसके साथ? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे। किसकी रिएक्शन करेंगे बच्चों? बेस की। अब इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है, तो किसकी फॉर्मेशन देगा? बेसिकली यदि बात करें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या निकलेगा? वाटर की फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने डिनोट कर लेना है कि जो हमारे बेस होते हैं बेसिकली वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद बात करेंगे बच्चों कुछ, इसके अंदर एक पॉइंट और है हमारे पास, ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट आपने डिनोट करते रहना है बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो पॉइंट रहेगा बच्चों वो रहेगा कि व्हाट डू मीन बाय, जो हमारे पास है आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिसके अंदर बेसिकली हमने बात करनी है आयनिक कंपाउंड्स की, आयनिक कंपाउंड की। अब ये आयनिक कंपाउंड देखिए, अब अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था आयनिक कंपाउंड, और इनका जो दूसरा नाम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इस केस में क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन है कि इट इज कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, फ्रॉम वन एटम टू दी एटम टू दी अनदर एटम, ठीक है ना। इस कोड इज ए आयनिक कंपाउंड, इसको हम आयनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं या फिर कोवलेंट कंपाउंड, ये इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं बच्चों? कोवलेंट अलग चीज होती है, उसमें शेयरिंग होती है, इसको हम आयनिक कंपाउंड बोलेंगे या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहेंगे। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। अब इसका मैं एग्जांपल करके दिखाऊंगा आपको, बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स रहने वाला है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, सोडियम क्या होता है? मेटल्स। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी कितनी होती है? 281। तो ये क्या करेगा बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। सेम एज इट इज हमारे पास है क्लोरीन, 28 × 7 होती है, इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया, देने से इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जैसे ही हम किसको मिलाएंगे? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव को मिला देंगे तो किसकी फॉर्मेशन आ जाएगी? NaCl। अभी मैंने बताया था कि कोई भी कंपाउंड के अंदर जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड के अंदर, ठीक है ना, और जो नॉन मेटल होंगे वो कहाँ पर होंगे? राइट साइड के अंदर। क्लियर हो गया? तो ये कंपाउंड बन गया, ये फॉर्मेशन आपने करनी है, इनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल दे सकते हैं इसकी, डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। डॉट स्ट्रक्चर, अब जो डॉट स्ट्रक्चर होगी कैसे बनानी है आपने कि फॉर एग्जांपल हमारे पास Na के केस में आउटर मोस्ट के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको आप डॉट से रिप्रेजेंट कर दोगे। ऐसे ही हमारे पास जो क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे बच्चों? 7। तो इसको आपने क्रॉस का मतलब इसको क्रॉस से डिनोट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7 हो गया, 2 6 यहाँ हो गए 7 ये। अब इसको हम ये तो बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर ओनली। अब यदि इसको ट्रांसफर करें इलेक्ट्रॉन्स को, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो देने से इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इस केस में जो क्लोरीन था हमारा उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यहाँ पर देखिए एक क्रॉस और यहाँ पर एक डॉट, तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज हो गया। सो दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर, या फिर कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू दी अनदर एटम। इसको आप कंप्लीटली ट्रांसफर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम से दूसरे एटम के अंदर। उसके बाद और काफी एग्जांपल्स दे रखे हैं बेसिकली, यदि मैं बात करूं इसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम का लेके चलते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब मैग्नीशियम से आपको समझ में आ जाएगा कि मैग्नीशियम का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है हमारे पास, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेसिकली, यदि बात करें 12 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी 28×2 होगी। अब इस केस में क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो लूज करने से इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को इसने बाहर निकाल दिया। सेम केस हमारे पास क्या रहेगा, किसका, ये मैग्नीशियम हमारे पास क्या बन गया, मैं लिख देता हूँ नीचे मैग्नीशियम कैटायन, इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम कैटायन। ये हमारे पास क्या है बच्चों, मैग्नीशियम कैटायन की फॉर्मेशन आ गई। अब इसी केस में मैंने किसकी बात करूंगा, क्लोरीन की, कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 28×7 प्लस इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन करने से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 28×8 हो गया। अब इस केस में हमने किसकी बात करनी है, दिस इज ये हमारे पास क्या आया, क्लोराइड आयन आ गए बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देता हूँ डॉट स्ट्रक्चर। Mg के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। Cl हमारे पास, Cl कितनी है हमारे पास, यहाँ पर एक टाइम है, क्रॉस लगा देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन तो इसको ट्रांसफर कर देगा और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरी क्लोरीन भी लेके चलोगे आप, उसको ट्रांसफर करेगा, ठीक है ना। क्यों करेगा, क्योंकि वैलेंसी को हमने इक्वल करना होता है किसी भी कंपाउंड की। 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा, तो ट्रांसफर करने के बाद और हम यहाँ पर लगा देते हैं Mg2 पॉजिटिव, और यहाँ पर जो Cl होगा इस केस में एक क्रॉस और एक डॉट यहाँ पर ये हमारे पास ये क्रॉस का साइन है और ये क्रॉस का साइन है, ठीक है ना। तो इस केस में 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, एक यहाँ पर आ गया, सेम एज इट इज। ये क्रॉस मैंने इधर लगा दिया, यहाँ पर ये क्रॉस लग चुका है बच्चों, ये डॉट के रूप में आ गया। तो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, किसने, मेटल ने। कहाँ, किसको ट्रांसफर कर दिया इसने, नॉन मेटल को ट्रांसफर कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड इज ए आयनिक कंपाउंड, इसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड। और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं बेसिकली उनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोला जाता है। अब हम बात करेंगे बच्चों इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की, कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी, यहाँ पर देख लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, किसकी प्रॉपर्टीज है बच्चों, ये आयनिक कंपाउंड की। कि जो आयनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिनोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड इन नेचर। ये किसके नेचर के होते हैं, सॉलिड नेचर के होते हैं, सॉलिड इन नेचर। क्यों नेचर के होते हैं, इसका रीजन कोई बता सकता है बच्चों, कि जो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है ना। क्या लिखोगे आप, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, बिटवीन कैटायन और एनाइंस के बीच में, बिटवीन कैटायन एंड एनाइंस। मतलब कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज और एनाइंस का मतलब क्या लिखोगे बच्चों यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज के बीच में। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी इसकी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होगा बच्चों, हाई होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो उसको भी डिनोट करते हैं हम। तो क्या होगा कि आयनिक कंपाउंड हैव, यहाँ पर लिख लीजिए, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा। इसका रीजन भी क्या दोगे आप, सेम वही, ठीक है ना, कि जो इसके अंदर क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है किसके बीच में, आयनिक, जो आयनिक अट्रैक्शन होगी किसके बीच में, जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले हैं वो आपस में उसको बाइंड करके रखते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी होगी बच्चों वो क्या रहेगी, सोलेबिलिटी, ठीक है ना। सोलेबिलिटी होगी, सोलेबिलिटी, ये क्या होते हैं भाई, सोलेबल होते हैं, सोलेबल इन वाटर। बट समवन इज ए सोलेबल इन, किसमें होंगे, कैरोसिन ऑयल के अंदर। कि मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट आ रहे हैं सोलेबल इन, किसके अंदर होते हैं बच्चों, ये सोलेबल इन वाटर के अंदर। फोर्थ प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड स्टेट, बट नॉट कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। इनको सॉलिड स्टेट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते इस केस के अंदर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट बच्चों ये। तो ये था हमारा चैप्टर बेसिकली। यदि हम बात करें बच्चों हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल, तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमने की वन शॉट वीडियोस के रूप में। यदि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है
तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके वहाँ अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो ऑलरेडी हमने हैंड रिटन नोट्स भी डाउनलोड कर दिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपके लिए आने वाले हैं, तो ये सारी वीडियोस जरूर देखते रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।